सेकेंड ईयर और फाइनल में एडमिशन के लिए 0 फीस पे एडमिशन होती है। उसमें इनकम सर्टिफिकेट मांगते हैं और इनकम सर्टिफिकेट फैमिली आईडी से बनता है। फैमिली आईडी में किसी की तो आई गलत वेरीफाई हुई है, किसी की कोई भी नहीं है, तो उस आधार पर फैमिली आईडी मतलब उनसे इनकम नहीं बना तो इनकम नहीं होगा तो दाखिला नहीं होगा, तो दाखिला नहीं होगा तो बैठने नहीं होगा। सिर्फ इसकी वजह से दाखिला नहीं लिया जा रहा, क्या पता है इससे शायद बच्चों का फ्यूचर दांव पर लग चुका है। हाँ बिल्कुल, ये आप बताइए जैसे 24 हज़ार रुपये हम कहाँ से दें? हमारा एडमिशन स्कॉलरशिप पे होता है, स्कॉलरशिप जब आएगी तो हम सबमिट करवा देते हैं। स्कॉलरशिप के बाद कितनी फीस आपकी बन जाती है? अभी फ़िलहाल 60% स्कॉलरशिप आई है, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फंडिंग करती है और स्टेट गवर्नमेंट की अभी तक नहीं आई है। 40% अभी नहीं आई है, उस पर 60% में सर ने बोला है कि 60% आप सबमिट करवा दो, अंडरटेकिंग का फॉर्म लेके फिल कर दो। तो अब क्या है, वजह क्या बताई जा रही है? सिर्फ आपका नहीं, काफ़ी कॉलेज का जो है ये अभी मुद्दा उठ रखा है, लेकिन वजह क्या है? वजह फैमिली आईडी में गलत आई वेरीफाई की। जो बच्चों में से 4 बच्चों को साथ लेकर गया था, प्रिंसिपल साहब बैठे थे और 2 और कर्मचारी थे जिन्होंने इन बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह समझाया भी ये जो पोर्टल बंद हो रहा है इसके बारे में हम लिखेंगे, समयापन और मिल जाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जो इनकम टैक्स का मामला था वो इनको बहुत ही बारीकी से एक पॉइंट इनको समझाया है और बच्चों के लगभग 90% इनके बात समझ में आ गई भी चीज़ ठीक है। और वो प्रिंसिपल साहब कह भी रहे भी मैंने कई बार इमदाद भी करी है। तो अब जीरो बैलेंस पे इनको मिल जाएगा एडमिशन? जीरो बैलेंस पर तो शायद ना मिला, लेकिन मिल भी गया ना तो वो कहते हैं हमारी स्कॉलरशिप जो भी आएगी उस तरह की जो बातें कही है तो बच्चे संतुष्ट करके बोले जी हम संतुष्ट करेंगे और जो इन्होंने ज्ञापन दिया है वो आज ही फॉरवर्ड करके हमारी तरफ से भी लिख के भेजेंगे। जो बच्चों की समस्या है वो जल्दी से जल्दी हल हो और इस समस्या का हल भी अभी शायद 5-10 मिनट में ये जाके आएंगे, बच्चे फिर मिलेंगे तो निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पर तो कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन निकल गया है, लेकिन काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पर और जो है बच्चे धरने पर बैठे हुए हैं इसी मामले को लेकर। अगर इसका निकल गया तो मैडम हो सके यह प्रक्रिया वहाँ भी लागू हो जाए और वो भी इस चीज़ का समाधान करने की कोशिश करेंगे। हम वहाँ भी बताएंगे भी जो दयानंद कॉलेज में जो समस्या हल हो सकती है तो आपके क्यों नहीं हो सकते। तो ये सर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की जो एडमिशन है वो बंद कर दिया गया, जीरो बैलेंस तो छोड़ो नॉर्मल भी बंद कर दिया, उसको लेकर आज सर ने क्या कहा? सर ने तो ये सारी बातें तो आपने मुझसे पूछो क्योंकि मैं तो इतनी बात ना समझ पाया, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जो आपकी डिमांड है ना वो जो ऊपर से होगी वो ऊपर से कराएंगे, जो हमारे से होगी हम बैठ मिलकर हम करेंगे और एक बार हम करेंगे उसके बाद मुझे अगर आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा। इस तरीके की कई बातें कही है जो इन बच्चों की ज़्यादा समझ में आई है मेरे को। पुलिस बार ऐसा होता है कि धरने से बच्चों को हटवाने के लिए जो है कॉलेज झूठा वादा कर देती है या झूठा आश्वासन दे देती है, तो अगर इनके साथ भी ऐसा होता है तो उस पर आपका क्या कहना है? जो मैं अभी इनसे बात करी है प्रिंसिपल साहब और 2-4 और कर्मचारी बैठे थे, मुझे यकीन है कि उन्होंने सच्चा वादा करें और उन बच्चों को एक पॉइंट बताया उन्होंने। अगर दोबारा मैंने प्रिंसिपल साहब ने कहा भी सर आप इनसे झूठा मत करियो, जो इनका समाधान हो उसके वो करो, अन्यथा ये नहीं दोबारा बच्चे फिर बैठे। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हमारे बच्चे हैं हम इनका हम निकालेंगे। पुलिस प्रशासन को किसके द्वारा बुलाया गया था? क्या बच्चों ने बुलाया था या प्रिंसिपल ने कॉल करके? नहीं, हमारे पास तो आम को टेलीफोन गया था। वे इस तरह दयानंद कॉलेज के सामने गेट के आगे 5-7 बच्चे जो बैठे करना बैठे हैं, तो मैं तो इस लाइन तो आपने एडमिशन क्यों नहीं लिया है? मतलब लिया नहीं है पुलिस वालों ने। मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ। क्या रीजन रहा कि जो आपका एडमिशन नहीं लिया गया? मतलब रीज़न ये है मैम कि हमारा जैसे 0 फीस पे एडमिशन होता है और उसके लिए जो वो है इनकम सर्टिफिकेट है वो होना ज़रूरी है। तो अभी जो इनकम सर्टिफिकेट है वो फैमिली आईडी से वेरीफाई होके बना दिया, तो अभी हमने बहुत बार अप्लाई किया है तो 3-4 बार रिजेक्ट होके आ गए हैं इनकम सर्टिफिकेट। तो इस करके हमारे इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन रही है। लेकिन जब हम प्रिंसिपल सर से बात करते हैं प्रिंसिपल सर कहते हैं कि ये ना हमारा मैटर नहीं है, ये ऊपर का मैटर है, हम तो आपके पास मतलब आपकी जो डिमांड है वो ऊपर पहुँचा सकते हैं DHA तक। लेकिन एक बात और भी है कि अगर सिर्फ प्रिंसिपल सर का यही काम है कि जो स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है उनको आगे तक पहुँचा देंगे, तो इतना ही काम है क्या प्रिंसिपल सर का? कुछ खुद के कॉलेज के भी तो कुछ रूल रेगुलेशन होते होंगे, जो स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है वो खुद के लेवल पर तो कुछ सोल्व की जा सकती होगी। सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। प्रिंसिपल सर से क्या बात हुई आप लोगों की? जो प्रिंसिपल सर से बात हुई है वो पहले बता दें कि हमने 2-3 बार ज्ञापन पहले दिए और वो ज्ञापन है कि जो एडमिशन पोर्टल है
वो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों का फ्रेशर्स तक का जितना एडमिशन है जब तक चल रहा है 30 अगस्त तक, वो वहाँ तक डेट बढ़नी चाहिए, क्योंकि 12 तारीख तक वो ख़त्म थी और जो DHC है उसने 17 तारीख तक बढ़ाई। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि वहाँ तक भी स्टूडेंट्स के एडमिशन्स नहीं हुए। उनमें जो समस्याएं आ रही हैं वो मेन समस्याएं हैं कि इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। इनकम सर्टिफिकेट ना बनने की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स जिनका 0 फीस पे एडमिशन होना चाहिए था उनको फ़ीस भरनी पड़ रही है। इसके लिए हम गए थे, वहाँ पे जो बातें हुई हैं सिर्फ एक बात पे सहमति बनी है कि जो डेट है वो हम आगे बढ़ा सकते हैं। कॉलेज कह रहा है कि हम एज ए डाकिए का रोल कर सकते हैं, आपकी मांगे आगे पहुंचा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लगातार धरने पे बैठे हैं कि जो जिनका एडमिशन नहीं हो रहा 0 फीस पे, उनका 0 फीस पे एडमिशन हो और कुछ सॉल्यूशंस निकले, क्योंकि स्टूडेंट्स की दिक्कत है। तो कब से बैठे हैं आप लोग धरने पर? हम लगातार 12 तारीख से के पहले ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किए, उसके बाद जब बात नहीं बनी तो हम आज यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और कोशिश है कि इसको हम लड़ेंगे तो जीतेंगे। तो मतलब गलती जो है वो इनकम जो आपका सर्टिफिकेट है वो बनवाने में हुई है, लेकिन सफ़र स्टूडेंट्स को करना पड़ रहा है। हाँ जी, जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है DHE, उसने 26 जुलाई को एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें उन्होंने PPP यानी फैमिली ID को अनिवार्य कर दिया, और उस अनिवार्यता की वजह से जो आगे इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट बन रहे हैं वो बन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उसका कोई पैमाना नहीं है। हम ADC से मिल गए तो ADC कह रहे हैं कि हमें 1.5 महीने का समय चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स और DHE जो है वो वहाँ तक की डेट ही नहीं दे रहा है, तो जो एडमिशन्स हैं वो हो ही नहीं पा रहे। और इसी के खिलाफ हमारा धरना है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके 0 फीस पे एडमिशन हो और स्टूडेंट्स की आवाज़ सुनी जाए सके। तो इससे पहले आप लोग 0 फीस पर पढ़ रहे थे, हाँ जी। तो अभी प्रिंसिपल ने क्या बोला है कि 0 फीस पर आप आगे नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ फीस देनी पड़ेगी, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि आप 0 फीस पे हम एडमिशन नहीं दे सकते, आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी, पूरी भरनी पड़ेगी। अच्छा, पूरी भरनी पड़ेगी, हाँ जी। स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी? नहीं, वो आपका मसला है, स्कॉलरशिप मिले ना मिले, आए ना आए, दैट्स नॉट देयर प्रॉब्लम, दे आर सेफ। तो अभी पुलिस प्रशासन जो है वो आपके साथ गए थे, आप एक बार बता सकते हैं कि पुलिस को कॉल किसके द्वारा किया गया था? जो पुलिस को बुलाने का जो मसला है वो जो कॉलेज प्रशासन है उसके द्वारा किया गया, और जो कि अगर हम देखें तो जो गलत है, सरासर गलत है, तानाशाही है और अलोकतांत्रिक है, क्योंकि जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो होने चाहिए और वो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। और इसके साथ अगर हम बात करें जो टीचर्स हैं उनके भी संगठन हैं, जब उनको दिक्कतें आती हैं तो वो लड़ते हैं और हम उनकी इज्जत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उन्हें भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए स्टूडेंट्स की और स्टूडेंट्स की डिमांड्स की, और उनको जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। तो क्या आप लोगों के द्वारा इंडिसिप्लिन क्रिएट किया गया था या फिर शोर शराबा मचाया गया था जिसकी वजह से पुलिस बुलाई गई, या आप डिसिप्लिन में ऐसे ही इस तरीके से शांत तरीके से बैठकर धरना दें? हम पूरे डिसिप्लिन में शांत तरीके से बैठे। उससे पहले हमने ज्ञापन दिया, एक दिन पहले हमने ज्ञापन दिया था कि हम भूख हड़ताल करेंगे अगर हमारी सॉल्यूशंस नहीं होंगे तो, और आज हम वहाँ पे बैठे। इसके अलावा जो प्रशासन ने जो किया, कॉलेज प्रशासन ने, वो निंदनीय है। तो ऐसे ही जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं, हांसी की एक कॉलेज से खबर आ रही है, वहाँ पर भी बच्चे जो है धरने पर बैठे थे सेम रीज़न को लेकर, और पुलिस प्रशासन ने 2 बच्चों को जो है गिरफ्तार कर लिया, इस पर क्या कहना है? जो कॉलेज प्रशासन का रवैया है वो तानाशाही पूर्ण है, अलोकतांत्रिक है। जब कॉलेज जो अगर हम बात करते हैं कॉलेजेस की, तो कॉलेजेस स्टूडेंट्स के लिए हैं, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हैं, ना कि जो प्रोफेसर्स हैं और पुलिस है उनको दमन करवाने के लिए। तो हम इसकी कड़ी से कड़ी विरोध प्रदर्शन करते हैं और आगे भी करेंगे और स्टैंड लेंगे कि जो प्रिंसिपल हैं जो FIR वगैरह की धमकियां दे रहे हैं उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त एक्शन लेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रिंसिपल सर माफ़ी मांगे। तो कुछ स्टूडेंट्स आप में से ऐसे भी होंगे जो फीस नहीं भर पाएंगे? बिल्कुल होंगे, इसीलिए धरना चल रहा है। तो फिर वो बच्चों आगे स्टडीज़ कैसे कंटिन्यू करेंगे? क्या प्लान्स हैं हम लोगों के या आप लोगों के? हमारे प्लान्स यही हैं कि हम जब तक एडमिशन नहीं हो जाते तब तक लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो चलेंगे।